हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप सभी को यहाँ पे स्वागत है, खैर मकदम है, खुशामदीद है। जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो आप लोग इस वीडियो को तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम यहाँ पे आपके लाते हैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के लिए। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उर्दू, क्लास 10 का उर्दू, जिसमें दरख्शां और रोशनी दोनों उर्दू का यहाँ पे टोटल 150 मुख्तसर सवालात होंगे, जिसमें 2 मार्क्स वाले जो सवाल पूछे जाते हैं मैंने टोटल सवालात का जवाबात यहाँ पे मैंने लिख दिया है और आपको एक एक करके पढ़ना है। तो आप आपको मैं बोलूं कि इसमें से बहुत सारा सवाल टैली करेगा, बिकॉज 100% टैली करेगा, ये मेरा दावा है। आप पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको 20 में से 10 ही क्वेश्चन बनाना है, 15 में से 10 ही क्वेश्चन बनाना है। बहुत सारा क्वेश्चन लगभग सब के सब टैली करेगा। पूरा आप ही की किताब के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला यहाँ पे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। और हिंदी भी मैंने आपको यहाँ पे अपलोड किया है, बाकी साइंस, सोशल, मैथ सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ओनली फॉर बिहार बोर्ड के लिए ये वीडियो है, बिकॉज बिहार बोर्ड में यही सवाल है, उर्दू का सवाल है। सवाल सबसे पहले क्या है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो ये देखिए, आपको मैं बता दूं, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। यही सवाल आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, यही सवाल आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, जहां पे 4 पीस ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 4 या ABCD रहेगा। उसमें चारों अलग अलग डेट रहेगा। किसी एक को अगर आप रंग दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन वही बात यहाँ पे लिखा रहेगा 2 नंबर वाला सवाल में कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो लिखना है पूरा शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 में पैदा हुए, पूरा लिखिएगा, तब मिलेगा 2 मार्क्स। और अगर कोई एडवांस बनिएगा, खाली डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि 1938 22 जुलाई 1938, तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। नंबर मिलेगा पूरा लिखने पर, ओके। तो इसी तरह से मैंने सारा सवाल को लिख डाला है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। शबनम कमाली कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1938 को शबनम कमाली पैदा हुए। चलिए, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में पैदा हुए। नेक्स्ट है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में हुआ। हालांकि सवाल एक बार नहीं पूछा अभी तक। कायनात की तख्लीक किसने की है? कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो आंसर होगा, इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, बहुत बार पूछा है। सुहैल अजीम आबादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो सुहैल अजीम आबादी 1911 में पटना में पैदा हुए। ओके डियर, आपको कितना सवाल इनमें से याद है नीचे कमेंट कीजिएगा। आप लोग फटाफट यहाँ पे आंसर दीजिए। सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। क्या था? मुजीबुर रहमान। आगे है, सुहैल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ, मतलब किस साल प्रकाशित हुआ? सुहैल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम 4 चेहरे है। तो सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि 4 चेहरे किसका मजमुआ है, किसके अफसाने का मजमुआ है? तो याद कीजिएगा सुहैल अजीम आबादी का, और वह तकरीबन 1934 में शाये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहैल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे से हासिल हुई, है ना? सुहैल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे से हासिल हुई? तो मदरसा यहाँ पे 2-3 ठो आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा जो मदरसा वाला आता है, ठीक है ना? तो सुहैल अजीम आबादी किस मदरसे से तालीम हासिल की? तो देखिए आंसर क्या होगा, सुहैल अजीम आबादी जो है भदोली गाँव के मदरसे से, कौन गाँव? भदोली गाँव के मदरसे से तालीम हासिल की। ओके, क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन, हाँ, भदोली गांव से इसका तालीम हासिल की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है पटना शहर में हुई। शहर आप जोड़ सकते हैं, पटना में हुई, दोनों चलेगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीखी पैदाइश क्या है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीखी पैदाइश 10 जुलाई 1910 है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? यानी कि आपकी किताब में जो सिलेबस में जो अफसाना है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का दिया, उसका नाम क्या है? तो जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार है। ओके, याद कर लीजिएगा, फरार है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था जी? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। ओके, चलिए आप देखिए आगे, आपको कहाँ तक सवाल दिख रहा है? देखिए सवाल क्या बोलता है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। नफ्सियात पर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। आगे है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तो कमर जहां की पैदाइश 1951-52 में हुई थी। मतलब डेट ऐसे ऑप्शन देखिएगा, 51-52 जो रहेगा टिक आउट कीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। कमर जहां के वालिद का क्या नाम था? तो कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले
से है। कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर जिले से है। ओके, आगे कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कमर जहां का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल। चूंकि यहाँ पर आपके बोला तो आपके यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे यूज करेंगे। ये सेंटेंस अच्छा, जुमला अच्छा बनेगा। कमर जहां की किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? अभी हैं। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? तो कमर जहां जो भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। ओके, निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार। निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया है? तो निगार अजीम ने उर्दू के साथ साथ ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया है। ओके, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानों में अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम अक्स है। अक्स मतलब क्या होता है बताएं? अक्स चेहरा, हाँ बोलते हैं। आगे बोलते हैं निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो निगार अजीम का मजमुआ गहन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में बनता है कि गहन किसका मजमुआ है ना? तो याद कीजिएगा निगार अजीम का है। और कब शाये हुआ? 1999 में। ओके, निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है भाई? तो निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम गर्द आवारगी। क्या नाम है? गर्द आवारगी। ये सब इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी यही सवाल मिलेगा आपको। ओके, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? सर सैयद की पैदाइश 1817 में हुई थी। सर सैयद की वालिदा, सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? तो सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम। बहुत बार सवाल पूछा ये वाला, अजीजुन्निसा बेगम। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद का मजमून रेया जो है हमारे निसाब में शामिल है। ओके, सर सैयद की वफ़ात कब हुई? तो सर सैयद की वफ़ात 1898 में हुई। नेक्स्ट पढ़ते, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो निसाब में शामिल अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मगनी है। ये ऑब्जेक्टिव में भी मिलता है। जितना सारा मैं बता रहा हूँ ना, सब ऑब्जेक्टिव में भी सवाल देखने को मिलता है। इसलिए एक पंथ दो कार्य है ना, एक बार में दो दो काम मेरा हो रहा है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। इसलिए आपका एकदम दोनों हाथ में लड्डू फूटेगा, पांचों उंगलियां घी में जाएंगी और पूरा का पूरा नंबर आएगा। डॉक्टर अब्दुल मगनी कब और कहाँ पैदा हुए? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी जो है अब्दुल मगनी की पैदाइश औरंगाबाद में 1934 में हुई थी। अच्छा, डेट आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे पहले कब बोल रहा, तो आप यहाँ पे पहले जगह का नाम लिख दे, कोई हर्जा नहीं है, ऐसे कोई बात है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल मगनी जो है 1934 में औरंगाबाद में पैदा हुए, ऐसे भी बोल सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश। अब जब औरंगाबाद पहले लिखे तो आपको शुरू में पैदाइश लिखना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश औरंगाबाद में 1934 में हुई, या डॉक्टर अब्दुल मगनी 1934 में औरंगाबाद में पैदा हुए, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई हर्जा नहीं, आपका नंबर इसमें नहीं कटेगा। डॉक्टर अब्दुल मगनी की दो किताबों का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब्दुल मगनी की दो किताब का नाम जादा है इत्तेदाल तश्कील जदीद, ये दोनों बहुत पूछा गया एग्जाम में, आ चुका है। ओके, चलिए, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसे से और कहाँ तालीम हासिल की? कहाँ तक? डॉक्टर अब्दुल मगनी ने मदरसा शमसुल हुदा और पटना में तालीम हासिल की। ओके, पटना में दर्जा आलिम तक है ना, आलिम तक जो है तालीम हासिल की। अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ पटना कॉलेज से किया। ओके, नेक्स्ट बोलता है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी के लिहाज से भी उर्दू के लिहाज से भी। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 में क्या है, कोमियो सेंट्रल इंडिया में हुई थी। ओके, या तो महाराष्ट्र भी बोल सकते हैं। खैर यहाँ पे दिया होता, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम बताइए, मतलब माता पिता दोनों का नाम बताना है। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सुखपाल और वालिदा का नाम भीमबाई। ओके, भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे? किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे? देखिए, भीमराव अंबेडकर के वालिद जिस वक्त फौज के ओहदे से सुबकदोश हुए थे, उस वक्त वो जो है दूसरे ग्रेड में सूबेदार मेजर के ओहदे पर फायज थे। किसमें? दूसरे ग्रेड में सूबेदार मेजर के रूप में ओहदे पर फायज थे। ओके, भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? तो भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई थी। बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो बीए करने के लिए भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। आगे, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? तस्वुर मतलब क्या अर्थ है? तो बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर इरफान हासिल करना, मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि अल्लाह की बारगाह, जैसे बोलते हैं ना, अल्लाह की राह में एकदम पूरा एकदम मस्त हो गया, एकदम उसी में खो गया, दिन रात अल्लाह अल्लाह करते हैं, मतलब अल्लाह का नेक बंदा हो जाना, समझो। तो बुद्ध मजहब में भी निर्वाण का मतलब हुआ कि इरफान हासिल करना, मतलब अल्लाह की
क्या बोलते हैं, उसकी कुदरत हासिल कर रहे हैं ना, है ना, मतलब अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की ही, मतलब पूरे सब कुछ जी जान लगा के दिन भर रात भर सब वही करते रहना, उसको बोलते हैं निर्वाण, मतलब उसकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ओके, उसको बुद्ध मजहब में निर्वाण कहते हैं, हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, इरफान हासिल करना, है ना। आगे बढ़ते हैं, लत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो लत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बनियार गांव में 1941 में हुई थी। लत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे हैं? तो लत्फुर रहमान जो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी है ना, जो अभी राजद है ना, आरजेडी जो लालटेन वाला है, आरजेडी लालटेन वाला है, ठीक है ना, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वजीर और एमएलए रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, लत्फुर रहमान किसी दो किताब का नाम लिखना है। तो लत्फुर रहमान की दो किताब का नाम ताजगी बरगुनवा ताबीरो तनकीद, बहुत कम पूछा है लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है, सब पूछा है अभी, मतलब मेरे ख्याल से नहीं पूछा एक बार भी, लेकिन पढ़ लीजिए। आगा हसर के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए। तो आगा हसर के किसी एक ड्रामा का नाम रुस्तमो सोहराब है। क्या है? रुस्तमो सोहराब। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? तो ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर स्टेज है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा गया। ओके डियर। नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? नज़ीर अहमद 1836 में बिजनौर जिला के अफजलगढ़ कस्बा में पैदा हुए। अगला सवाल देखिए, नज़ीर अहमद किसी दो नावल का नाम लिखिए। इब्नुल वक्त तौबतुन नसूह, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला है, बहुत बार पूछा है कि तौबतुन नसूह किसका नावल है? नज़ीर अहमद, बहुत ही फेमस ये नावल है। इब्नुल वक्त भी पूछा है, ठीक है ना। तौबतुन नसूह तो बहुत बार पूछा है जी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो फहमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी। ओके, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोला, किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? अपने बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे। आगे है सवाल कि नज़ीर जेर निसाब नावल के इक्तबास के दो किरदारों का नाम लिखिए। अब जेर निसाब का मतलब ये हो ना कि नज़ीर अहमद के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। अगर सवाल आएगा तो जेर निसाब नहीं रहेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा नज़ीर अहमद के जो नावल है उसमें जो नावल जो आपकी किताब में लिखा है नज़ीर अहमद ने आपके निसाब में, उसमें जो है दो किरदार का नाम बताना है। तो जेर निसाब नावल की इक्तबास में दो किरदार नसूह और हमीदा। आप फहमीदा भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें फहमीदा भी उसमें कैरेक्टर है ना। नसूह है, हमीदा है, फहमीदा, तो दो का नाम बोला, दो का नाम कोई भी लिख देंगे। ओके, गालिब की सना पैदाइश क्या है? बहुत ही गजब का सवाल, गालिब की सना पैदाइश क्या है? सॉरी यार, यहाँ पे 1797 होगा, 1897 लिखा गया। गालिब की सना पैदाइश क्या है? 1797, ठीक है ना, 1797 होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया। गालिब के सना पैदा 1797। ओके, सुधार लीजिएगा, मैं भी आपको सुधार दूंगा, 1797। ओके, गलती से टाइप हो गया। खैर मुझे याद था, गालिब का इतना सवाल आया कि मुझे याद हो गया इसका पैदाइश। गालिब कब कहाँ पैदा हुए? तो गालिब जो है, मिर्जा गालिब जो है आगरा में पैदा हुए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गालिब के खुतूत के किसी एक मजमूए का नाम बताइए। तो गालिब के खुतूत के किसी एक मजमूए का नाम अवध हिंदी। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आया कि अवध हिंदी किसका खुतूत का मजमूआ है? गालिब का। गालिब ने कितने खुतूत लिखे? लगभग बताया 900 खुतूत लिखे हैं। शाहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? शाहबाज की पैदाइश 1860 में 60 ईस्वी के आसपास बाढ़ में हुई। बाढ़ कोई जगह है जी, ठीक है ना, वही बताना। 1860 के आसपास बाढ़ में हुई। ओके, शाहबाज की कितनी शादियां हुई और उनकी बीवियों का नाम बताइए। तो शाहबाज की 2 शादियां हुई थी, उनकी बीवियों का नाम क्या है? शमसुन निसा बेगम, अशरफुन निसा बेगम। एक बात तो तय है, आपकी जो किताब है दरख्शा, उसमें जितनी सारे शायर के जो राइटर के जो बीवी का नाम है अक्सर निशा करके है, जैसे अजीजुन निसा बेगम, शमसुन निसा बेगम, अशरफुन निसा बेगम, लगता चुन चुन के दिया गया आपकी किताब में, ठीक है ना। तो खैर याद रखिए, अक्सर देखिएगा, अभी और भी आएगा। शाहबाज की 2 किताबों का नाम बताइए। शाहबाज की 2 किताब का नाम रुबायात शहबाज, तफरीहुल कुलूब। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। ओके, शाहबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीद की है, मतलब उसकी पैरवी की है, उसका फॉलो किया है, अनुसरण किया, ठीक है ना। तो शाहबाज ने शायरी में हाली और अकबर आलाबादी की तकलीद की है। शाहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया उसका नाम क्या है? तो शाहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस अपनी बेटी सुगरा को मुखातिब किया है। ओके, किसको? उसका बेटी ही था, उसकी बेटी सुगरा।
मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो मेहदी अफादी गोरखपुर में 1828 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? मेहदी अफादी गोरखपुर में 1828 में पैदा हुए। आगे है मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? तो मेहदी अफादी ने 3 शादियां की। देखिए भाई, ओके, 3 शादियां की। इसकी बीवी के नाम तो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन जबानों में महारत हासिल थी? मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा फारसी, अंग्रेजी जबानों में महारत हासिल थी। मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर हुई थी? लीजिए देखिए, आ गया बेगम का नाम। मेहदी अफादी की बेगम का नाम अजीमुन्निसा था। बोले ना, सबको निशा लगा रहेगा, सब बहुत निशा खैर अजीमुन्निसा था जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई थी। ओके, आगे पढ़ते हैं। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है भाई? तो मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। ओके, इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? इंटरव्यू लेने वाले का नाम असमद चुगताई है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते किसका इंटरव्यू लिया गया था? तो आपको पता, राजेंद्र सिंह बेदी जो था, राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। आप बेदी लिख सकते हैं। राजेंद्र सिंह अच्छा 2 बार लिखा गया। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। तो राजेंद्र सिंह बेदी जो है वो लाहौर में पैदा हुए। कहाँ हुए थे? लाहौर में पैदा हुए थे। ठीक है ना, लाहौर में, लाहौर, पटना ही क्या बोला, पाकिस्तान में पड़ता है। 1915 दिखाता है कि 1915 में लाहौर में पैदा हुए थे। चलिए, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा। बहुत बार सवाल आ चुका है कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? महारानी का तोहफा। नेक्स्ट सवाल है, बेदी की मौत कब हुई थी? बेदी की मौत कब हुई थी? तो 1984 में। ठीक है ना, कब हुई थी? 1984 में बेदी का इंतकाल हुआ था। बेदी की मौत हुई थी। ओके, चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो चकबस्त का इंतकाल रायबरेली 1900 क्या है, कितना लिखा हुआ? 26 है ना जी। चकबस्त का इंतकाल जो है 1926 में थी। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, 1926 में चकबस्त का इंतकाल हुआ था। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की? हाँ ठीक है, चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की? चकबस्त ने BA पास करने के बाद वकालत की डिग्री हासिल की। चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? तो चकबस्त का इंतकाल दिमाग पर फॉलिज का हमला होने के नतीजे, मतलब दिमाग में फॉलिज होता है ना, फॉलिज, उसके हमला कर मतलब फॉलिज मारने से हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़। चकबस्त की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है? चकबस्त की नज़म मुनाज़िर कुदरत हमारे निसाब में शामिल है जी। ओके, चकबस्त का पूरा नाम, तो आप लोग यार इस वीडियो तो मैं बोलेंगे कम से कम, देखो आप अगर दूसरी वीडियो चाहते हो तो इस उर्दू वाली वीडियो को 1000 लाइक पर करोगे तब मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा मॉडल सेट उर्दू का। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कम से कम 1000 लाइक पार होना चाहिए, तब जाके हम दूसरी वीडियो लाएंगे। इसके बाद दूसरी वीडियो आएगा जब 1000 लाइक पार होगा। तो सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और खुद से लाइक करोगे तो ऑटोमेटिक बंदे के पास जाएगा और वो भी लाइक करेंगे। ठीक है ना, तो जरूर आप लोग लाइक करें, वीडियो को प्यार दिखाइए, बिकॉज यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे प्यार दिखाइए अपना। चकबस्त का पूरा नाम क्या था? चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त था। ओके, चकबस्त जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? तो देखिए ना, जगन्नाथ आज़ाद 1918 में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 1918 में जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश हुई थी। ओके, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या है? तो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम तलुक चंद महरूम है। क्या है? तलुक चंद महरूम है। नेक्स्ट, इंडिया गेट कहाँ है भाई? तो इंडिया गेट दिल्ली में है। कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली में, हर कोई जानता है। इंडिया गेट की तामीर किसने कराई? किसने की? तो इंडिया गेट की तामीर जो है अंग्रेज हुक्मरानों ने की। अंग्रेज हुक्मरान मतलब अंग्रेजी शासक ने जो कराई थी। परवेज शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? परवेज शाहिदी की पैदाइश 1910 में कोलवदी कोलवदी कलहा पटना सिटी में हुई थी। ठीक है ना, इसका पूरा दिया हुआ है। ओके, परवेज शाहिदी की जो पैदाइश हुई थी पटना में, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पटना में, लोधी 1927 को लोधी कढ़ा पटना सिटी, या तो डायरेक्ट पटना बोल सकते हैं। ओके, कितने साल की उम्र में परवेज शाहिदी के वालिदैन इस दारफानी से रुखसत हो गए? मतलब उनके माता पिता का इंतकाल हो गया था। कितने उस साल के जब थे परवेज शाहिदी? तालिब इल्मी के ज़माने में ही, जब तालिब इल्मी जब पढ़ ही रहे थे उसी दौरान ही जो परवेज शाहिदी के वालिदैन के इस दारफानी से कूच कर गए थे, इस दारफानी से रुखसत हो गए थे, इंतकाल हो गए थे। ठीक है ना, परवेज शाहिदी की अहलिया का क्या नाम था? देखिए भाई, परवेज शाहिदी की अहलिया का नाम फजीलतुन्निसा बेगम था। क्या है? फजीलतुन्निसा बेगम, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, फजीलतुन्निसा बेगम।
ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए, परवेज शाहिदी के किसी दो शेरी मजमुआ का नाम बताइए। तो परवेज शाहिदी के किसी दो शेरी मजमुआ का नाम रक्स हयात और तसलीस हयात। ये भी सवाल एक दो बार पूछा है, रक्स हयात तसलीस हयात अक्सर 2 नंबर वाला सवाल में पूछा है। तसलीस हयात की असात कब हुई है ना, कब हुई? तो तसलीस हयात की असात जो है आज़ादी हिंद या आज़ाद हिंद के बाद हुई थी, ठीक है, आज़ाद हिंद के बाद हुई थी, ठीक है, तसलीस हयात की असात। अब इसका डेट कंफर्म नहीं, इसका डेट यही लिखा हुआ कि आज़ाद हिंद के बाद जो है तसलीस हयात की असात हुई थी। ओके, आज़ाद हिंद, आज़ादी ने आज़ाद हिंद लिखेंगे। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं। निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? तो निदा फाजली जो है ग्वालियर में पैदा हुए, ठीक है। निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले? अवार्ड समझ रहे हैं ना, कौन कौन से अवार्ड से इनाम मिले थे? तो निदा फाजली को देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड जैसे एजाज से नवाजा गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। निदा फाजली ने मशरिक व मगरिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी की? मतलब मशरिक और मगरिब, पूरब और पश्चिम जो है ना, किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी की? तो निदा फाजली ने मशरिक व मगरिब के अमरीका, UAE, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड व क्या है वर्माइस क्या व मॉरिशस है ना, व मॉरिशस वगैरह में हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी की, ठीक है। मॉरिशस व अलग है, मॉरिशस। ओके, आगे बढ़ते हैं। निदा फाजली की 3 शेरी मजमुओं का नाम देखिए। निदा फाजली के 3 शेरी मजमुओं का नाम लफ्ज़ों का पल, मोर नाच, जिंदगी की रूप। तो ये 2 बार सवाल ये भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं पूछा लेकिन याद कर लीजिएगा। निदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है? तो निदा फाजली ने समाज के कमज़ोर जो तबके थे, कमज़ोर और पसमानदा जो तबके थे, उनके मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है। सवाल ये भी पूछा है बहुत बार। सैयद अहमद जाफरी की पैदाइश कब हुई थी? सैयद अहमद जाफरी, सैयद मोहम्मद जाफरी भी आता, कहीं कहीं सैयद अहमद जाफरी भी आता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं से। तो सैयद अहमद जाफरी की पैदाइश 1905 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1905 में। तो सैयद अहमद जाफरी की पैदाइश 1905 में हुई थी। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। सैयद मोहम्मद जाफरी, अच्छा कहीं कहीं सैयद मोहम्मद जाफरी, कहीं से सैयद अहमद जाफरी, उससे कोई हर्जा वाली बात नहीं दे सकता है, ठीक है ना, वो भी लिख सकता है। तो याद कर लीजिए, सैयद अहमद जाफरी, सैयद मोहम्मद जाफरी एक ही बात, जाफरी आगे समझ आइएगा, ठीक है। तो सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद अली जाफरी। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद अली जाफरी, सैयद मोहम्मद अली जाफरी, पूरा नाम याद रखना है। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए भाई? तो लाहौर में। सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर में पैदा हुए। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम सूखी तहरीर। ये भी सवाल सूखी तहरीर बहुत बार आ चुका है एग्जाम में जी। गालिब की परवरिश किसके जेरे साया में हुई, यानी कि किसने की? गालिब की परवरिश उनके चाचा नसरुल्लाह बेग, अच्छा बैंक लिखा गया, सॉरी, नसरुल्लाह बेग खां के जेरे साया में हुई। ओके, गालिब का पूरा नाम लिखिए। गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां। क्या है? असदुल्ला खां। खान भी बोल सकते, खां भी बोल सकते। गालिब के वालिद का नाम बताइए। देखिए, गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग, यार बैंक क्यों लिखा गया, हम बेग लिखे, गलती से टाइपिंग हो गया। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था, बेग। ओके, अब्दुल्ला बेग, ये गाफ होगा जी, सॉरी, अब्दुल्ला बेग होगा। ओके, ऊपर में भी ऐसी होगा। अब्दुल्ला बेग कहाँ चला गया? अब्दुल्ला बेग, यहाँ पे तो नसरुल्ला है ना। गालिब का पूरा नाम था असदुल्ला नसरुल्लाह बेग, ये चचा का नाम है, ये नसरुल्लाह बेग चचा है, और उनके वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला बेग। ओके, बेग होगा। मिर्जा शौक का असल नाम क्या था भाई? तो मिर्जा शौक का असल नाम तसद्दुक हुसैन खां। क्या नाम? तसद्दुक हुसैन खान। चलिए, मिर्जा शौक की पैदाइश कब हुई थी भाई? तो बताइए मिर्जा शौक की पैदाइश कब हुई थी? तो मिर्जा शौक की पैदाइश देखते हैं 1883 में हुई थी। कब हुई थी? 1883 में मिर्जा शौक की पैदाइश, 1700, सॉरी मैं तो गलती बोल रहा, लिखा हुआ सही है, 1783 में मिर्जा शौक की पैदाइश हुई थी। मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? तो मिर्जा शौक का खानदानी पेशा तबाबत का, तबाबत बोलते हैं तबीब को, तबीब मतलब समझते हैं ना, तबीब मतलब डॉक्टर होता है ना, तबाबत होता है मतलब डॉक्टर वाला जो काम पेशा होता है, डॉक्टर ही समझो। मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ भाई? तो मिर्जा शौक का इंतकाल 1881 में 71 में
इसका इंतकाल होता है। मिर्जा शौक का इंतकाल 1871 में हुआ था। मिर्जा शौक की मसनवी का क्या नाम है? तो मिर्जा शौक की मसनवी का नाम फरेब इश्क है ना जी। हाँ, फरेब इश्क नाम है मसनवी का नाम, फरेब इश्क। ओके, और भी आप बोल सकते जहर इश्क भी इसी का ही नाम है, जहर इश्क, फरेब इश्क। दयाशंकर नसीम ने अपनी मसनवी में किनके वाक़या को नज़्म किया है? नज़्म मतलब लिखा है, ठीक है, नज़्म क्या मतलब लिखा है वहाँ पे। निगार दयाशंकर नसीम ने अपनी मसनवी में ज़ैनुल मलुक और गुल बकावली के वाक़या को जो है मल्क किया है। मलुक काफ होगा, ठीक है, गाफ नहीं होगा। जैनुल मलुक और गुल बकावली के वाक़या को नज़्म किया है। नसीम का पूरा नाम क्या है? नसीम का पूरा नाम पंडित दयाशंकर कोल था। ओके, नसीम की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो नसीम की पैदाइश 1811 में लखनऊ में हुई थी, ठीक है ना। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? नसीम की मशहूर मसनवी का नाम जो है गुलजारे नसीम है। क्या नाम है? गुलजारे नसीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नसीम के वालिद का नाम बताइए। तो नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल है। मुसाफ़ी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो मुसाफ़ी की पैदाइश 1748 में अमरोहा में हुई, ठीक है ना। अमरोहा एक जगह है, अकबरपुर मतलब पड़ता है यूपी में, ठीक है ना। यूपी में अकबरपुर जगह है, वहीं पड़ता अमरोहा। तो मुसाफ़ी की पैदाइश 1748 में अमरोहा में हुई। आप चाहे लिख सकते हैं यूपी के अकबरपुर शहर, अकबरपुर ज़िले के अमरोहा कस्बा में हुई, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। ओके, मुसाफ़ी के ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान क्या है? मुसाफ़ी के ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान जो है आगाज़ दास्तान है। क्या है? आगाज़ दास्तान। तो हमारा आंसर हो गया आगाज़ दास्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुबारक अजीम आबादी, इससे भी सवाल बहुत और बनता है भाई, गज़ल लिखने वाले हैं ये आपकी किताब में। मुबारक अजीम आबादी की कहाँ पैदा हुए? तो मुबारक अजीम आबादी ताजपुर जिला दरभंगा में पैदा हुए। ओके, चलिए मुबारक अजीम आबादी का साल पैदाइश क्या है? कब पैदा हुए? मुबारक अजीम आबादी का साल पैदाइश 1869 है, 69 है, ठीक है ना, 1869, ये 6 लिखा हुआ। ओके, उर्दू समझ रहे हैं ना आपने। मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ भाई? तो मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में, ठीक है ना। 1958 में मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल हुआ जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुबारक अजीम के वालिद का क्या नाम था? मुबारक अजीम के वालिद का क्या नाम था? मुबारक अजीम के वालिद का नाम फ़िदा हुसैन वामिक। क्या नाम था? फ़िदा हुसैन वामिक। उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद दाग दहलवी। कौन थे? दाग दहलवी, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते डियर। फ़ारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो फ़ारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद अब्दुल हमीद परेशान थे। फ़ारसी समझो परेशानी कर दिया उसको। अच्छा देखो, दोनों उर्दू शायरी में बोला जाएगा कि मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो दाग दहलवी। और फारसी शायरी में बोलेगा तो अब्दुल हमीद परेशान, है ना। याद कर लो, फारसी में परेशान, ऐसे याद कर लो, याद रहेगा। मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमुआ का नाम क्या है? मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमुआ का नाम जलवाए दाग है। क्या है? जलवाए दाग। बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे बन रहा है आपके सामने। मुबारक अजीम आबादी का शेरी मजमुआ कब शाये हुआ? तो 1951 में शेरी मजमुआ उनका जो है शाये हुआ है। हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया? तो हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ मतलब स्वीकार 1954 में किया। याद रहेगा, 1954 में हुकूमत ने उसको अदबी कारगुजारियों के जो है एतराफ़ किया, उसको एक्सेप्ट किया। हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया? समझ रहे ना, कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया? तो हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया, मतलब हर महीना 100 रुपया वजीफ़ा दिया जाएगा। स्कॉलरशिप समझो, वजीफ़ा मतलब स्कॉलरशिप होता है। अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? तो अहमद फराज की पैदाइश 1933 में पेशावर में हुई थी। कब और कहाँ हुई थी? पेशावर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है जी। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो अहमद फराज जो है पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, वहीं पैदा हुए, उसी पेशावर में ही पैदा हुए, पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए? तो अहमद फराज नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए। ओके, अहमद फराज की शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? तो अहमद फराज की शायरी के 12 मजमूए जो है शाये हो चुके। कितने? 12 मजमूए। गज़ल अरबी के किस सनफ से माखूज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। गज़ल अरबी के कसीदा सनफ से माखूज, बहुत बार सवाल आया है। आपके मन में सवाल नहीं आना चाहिए कि सर
ये सवाल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। भाई साहब मैंने आप ही की किताब का सारा सवाल यहाँ पे छाप रखा है, ठीक है ना। तो आपकी किताब से बाहर तो सवाल आ ही नहीं सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, है ना, मैंने बहुत सारा बनाया। या तो आप ऑब्जेक्टिव उर्दू का कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल निकाल दो, इसमें से लगभग सवाल टैली करेगा 100%। जिस गजल में रदीफ ना हो उसे गजल को क्या कहते हैं, जिस गजल में रदीफ ना हो उसे गजल को गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है, 2 नंबर में सवाल बन गया। दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शुमाल तक पहुंची, तो दक्कन के अच्छा किस में लिखे पहले से, दक्कन के शायर वाली दक्कनी के जरिए उर्दू गजल में शुमाल तक पहुंची। शुमाल समझ रहे हैं, जुनूब, शुमाल, गुरूब, मशरिक। तो दक्कन जगह है, दक्कन के शायर जो है वली दक्कनी, क्या नाम है, वली दक्कनी। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, ये तो पूछो ही मत, इतना वायरल क्वेश्चन है। गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं और गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, ठीक है ना। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला। हसन नईम की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। पैदाइश तो खैर हर लिहाज से इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है, क्योंकि इस पैदाइश से सवाल आता ही आता है। 1924 में हसन नईम की पैदाइश 1924 में पटना में हुई थी। हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, तो हसन नईम का इंतकाल जो 1991 में कब हुआ था, 1991 में मुंबई में हुआ था। ओके, हसन नईम किस मुलाजमत से मुस्तफ़ी हुए थे, मतलब कौन सा मुलाजमत उसको मिला था, कौन सा मुलाजमत उसको प्राप्त हुआ था। मुस्तफ़ी मतलब वही हो गया मुस्तफ़ी। हसन नईम जो है वजारत खारजा, जिसको बोलते हैं विदेश मंत्री, बोलते हैं ना विदेश मंत्री, हाँ विदेश मंत्री, वजारत खारजा की मुलाजमत से मुस्तफ़ी हुए थे। ओके, आगे है वजारत, मतलब जैसे देखो वित्त मंत्रालय हो जाएगा, वित्त मंत्री, वजीर खारजा को वित्त मंत्रालय, मतलब वित्त मंत्रालय समझ रहे हैं, जैसे वित्त मंत्री अभी हमारे देश का जो भी है, ठीक है ना, या तो गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री के अंदर बहुत सारा उसका मंत्रालय, बहुत सारा उसको काम करने वाला होता है, ठीक है ना। मंत्री जो एक हेड होता है उसके अंदर बहुत सारे उसके अंदर चेला चपाटे काम करने वाला होता है। तो इसी तरह से विदेश मंत्री के अंदर विदेश मंत्रालय होता है, जो कि विदेश मंत्री का पूरा लेखा जोखा जो पूरा सारा काम करता है। तो उसी में ये मुलाजमत से मुस्तफ़ी हुए थे हसन नईम। हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर हुए थे, हसन नईम जो गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परवीन शाकिर कब और कहाँ पैदा हुए, तो परवीन शाकिर जो है 24 नवंबर 1952 में, किताबों में आता है 24 नवंबर 1952 में जो है कराची पाकिस्तान में पैदा हुए। कहाँ, कराची पाकिस्तान में, कराची जगह है। परवीन शाकिर के असलाफ का वतन कहाँ है, परवीन शाकिर के असलाफ का वतन जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के लहरिया होगा, सॉरी लहराया ना, हिंदुस्तान के लहरिया क्या है, हिंदुस्तान के लहरिया सराय दरभंगा के नज़दीक मोहल्ला चंदपट्टी था। देखिए नोट कर लीजिए, सुधार लीजिएगा। हिंदुस्तान के लहरिया सराय यहाँ पे हमजा होगा, दरभंगा के नज़दीक मोहल्ला चंदपट्टी था। परवीन शाकिर के वालिद का नाम बताइए भाई, तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद शाकिब हुसैन, क्या नाम था, सैयद शाकिब हुसैन, याद कर लीजिएगा। ऐसे तो ऑप्शन आता है सवाल में कि उनके वालिद का नाम क्या, शाकिब हुसैन ज़्यादा करके आता है। परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए, तो परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए। ओके, आगे है परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, तो परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम घर पर हुई, इसके बाद रजिया गर्ल्स स्कूल में उनका दाखिला हुआ। परवीन शाकिर ने, अब पता चल रहा ना परवीन शाकिर गर्ल्स है कि बॉय है, लड़का है कि लड़की, यार नाम भी पता चला। शाकिर मतलब मत समझो लड़का है, परवीन भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आज देखो यहाँ पे देखो, गर्ल्स कॉलेज स्कूल में दाखिला लिया, तो गर्ल्स कॉलेज में तो कोई लड़का जाएगा नहीं, गर्ल्स स्कूल में तो लड़का जाएगा नहीं, लड़की जाएगा। तो परवीन शाकिर लड़की है। ओके, परवीन शाकिर ने मैट्रिक इम्तहान किस स्कूल से पास किया, तो परवीन शाकिर ने मैट्रिक इम्तहान रजिया गर्ल्स स्कूल, वहीं दाखिला लिया तो वहीं से पास करेगा। बीए की तालीम परवीन शाकिर ने किस कॉलेज में हासिल की, तो बीए की तालीम परवीन शाकिर ने सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में हासिल की, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में। ओके, कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने किस किस सब्जेक्ट से एमए की, किन्होंने, परवीन शाकिर के बारे में बताया जा रहा। तो सवाल अगर आएगा तो लिखा रहेगा उन्होंने, जहाँ पर लिखा रहेगा परवीन शाकिर ने, ऐसे क्या समझेगा उन्होंने कौन है ना। ये तो अभी सिलेबस सीरियल वाइज पढ़ा तो पता चल रहा। कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने अंग्रेजी और लिसानियात में एमए किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने किस सब्जेक्ट से एमए किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समझ रहे हैं ना, अमेरिका का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने बैंकिंग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से परवीन शाकिर ने क्या इसका दिया यहाँ पे लिखा हुआ है
बैंक लिखो, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके हमको लगा बैंकिंग है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से परवीन शाकिर ने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया है। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब, किस मर्ज की वजह से हुई थी, ये भी सवाल आता है। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल जो किस मर्ज की वजह से हुई, तो याद कर लीजिएगा ब्रेन ट्यूमर की वजह से। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था, ये भी सवाल आता है। तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल जो है कब हुआ था, 2004 में लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल लखनऊ में 2004 में हुआ था, या आप पहले ही बोल सकते हैं इरफान सिद्दीकी का इंतकाल 2004 में लखनऊ में हुआ था, ये आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई हर्जा वाली बात नहीं है। इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुआ है, तो इरफान सिद्दीकी के मजमूए दरिया के नाम से यकजा रूप से शाये हुआ है, ठीक है, यकजा के तौर पर शाये हुआ है। इरफान सिद्दीकी मुलाजमत से सुबकदोश होने के बाद कहाँ सकूनत पजीर हुए, इरफान सिद्दीकी मुलाजमत सुबकदोश होने के बाद लखनऊ में सकूनत पजीर हुए, ठीक है ना। इनकी पैदाइश का डेट याद कर लीजिए 1939। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश 1939 में बदायूं में हुआ था, ठीक है ना, बदायूं में हुआ था। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालविका अग्नि मित्रम, है ना, ये संस्कृत लिखा हुआ है, संस्कृत को उर्दू में लिख दिया, मालविका अग्नि मित्रम का तर्जुमा किस नाम से किया है, मतलब उसका नाम क्या रख दिया। तो इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालविका अग्नि मित्रम का तर्जुमा मालिका और अग्नि मित्रम के नाम से किया है, ठीक है ना। जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, जफर गोरखपुरी जो आपके दिया हुआ गीत वाला है ना, दोहे वाला है, तो जफर गोरखपुरी की पैदाइश जो है कहाँ, जफर, अच्छा दे रहा गोरखपुर, नाम से पता चला गोरखपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। जफर गोरखपुरी की पैदाइश 1935 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में हुई थी, कहाँ हुई थी, गोरखपुर शहर में, उत्तर प्रदेश में। जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है, जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत तजुर्बे का खूबसूरत मिलान, तजुर्बा जो होता है ना उसका खूबसूरत मिलान। ओके ये सवाल तो बहुत बार पूछा है बच्चों के लिए, जफर गोरखपुरी की कौन से दो मजमूए शाये हुए बच्चों के लिए, तो नाच की गुड़िया और सच्चाइयाँ, नाच की नहीं होगा, नाच री होगा शायद, नाच री गुड़िया, नाच की लिखा गया, नाच री गुड़िया, ठीक है ना, नाच री गुड़िया और सच्चाइयाँ। तो सच्चाइयाँ बहुत बार पूछा है, सच्चाइयाँ किसका बच्चों के लिए किसका मजमुआ है, जफर गोरखपुरी। यह सवाल ऐसे बोलेगा कि इनमें से कौन बच्चों के लिए एक शायरी मजमुआ है, तो सच्चाइयाँ, परछाइयाँ, रूहानियाँ, इस तरह से दे देगा ऑप्शन में। जफर गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया, जफर गोरखपुरी ने अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिद अरब अमीरात, है ना, के दौरे किए। चलिए सलाम मछली शहरी किस सिनफ शायरी के शायर है, सलाम मछली शहरी आपकी दरक्षा में का जो आखिरी पार्ट है गीत है ना, गीत के शायर है, सलाम मछली शहरी गीत के शायर है। जमुना नदी हमारे मुल्क की किस सूबे से गुजरती है, तो जमुना नदी हमारे मुल्क के उत्तर प्रदेश सूबे से गुजरती है। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई, ताजमहल जो है शाहजहां बादशाह ने तामीर कराई। ओके चलिए जी आगे देखिए सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है भाई, तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। कैसा है, संगीन मसला है। मैंने पिछले शुरू में डालना चाहिए वाला सवाल को मैंने डाला नहीं, हालांकि इसमें सब्जेक्टिव किताब में बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी किताब में तो नहीं दिया सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला में, ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा सवाल पूछता है ग्लोबल वार्मिंग से, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया है कि आप एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ, तो बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के दीमापुर शहर में, नागालैंड में एक शहर पड़ता है दीमापुर में मुनक्किद हुआ था, ठीक है ना, जिसमें क्या बोलते हैं हमारे मिसाइल मैन और पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस 2007 में हुआ था, नोट कर लीजिएगा। और ये है आप रोशनी वाला, देखिए रोशनी से भी सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में आता है। मैंने यहाँ पे टोटल लिस्ट ही दे दिया है। अगर बोलेगा वातिर के किनारे, इसके राइटर कौन है, तो ये है पन्ना लाल पटेल, ये गुजराती अफसाना है, और गुजरात का भाषा है। सूरज का घोड़ा किसका है, UR अनंत मूर्ति, ये कन्नड़ अफसाना है। कन्नड़ कहाँ का, उड़िया का है ना, उड़ीसा का, कर्नाटक का है ना, कन्नड़। अच्छा सेकेंड हैंड ये जो है वैकम मोहम्मद बशीर मलयालम का है। मलयालम कहाँ का भाई, तो मलयालम केरल का ना, केरल का है,
चलिए याद कर लीजिएगा। मलयालम जबान, सवाल ऐसे ही पूछता है, मलयालम जबान कहाँ बोले जाते? केरल में। खाली संदूक, तो खाली संदूक के राइटर इंदिरा गोस्वामी, असामी अफसाना, समझ रहे हैं असम का है। अर्जुन जो है महाश्वेता देवी, ये बंगला अफसाना है, बंगाल का है। अंग्रेजिया बाबू, ये हरि मोहन झा, मैथिली अफसाना है। ओके, अब कुछ नज़म भी आपके रोशनी किताब में दिया हुआ है एकदम। इस ये जो चार्ट में दिखा रहा हूँ ना, इससे तो 5-6 सवाल आपका ऑब्जेक्टिव, या 2 ऑब्जेक्टिव में तो कन्फर्म है कि 3-4 सवाल कन्फर्म एकदम इसी से आएगा, अक्सर इसी से पूछता है। और इसके सिवा 1-2 ठो और पूछ लेगा, अलग बात है, किसी का किरदार पूछ दे, गोपीनाथ वगैरह किरदार पूछ देता है ना। वारिस शाह से ये नज़म है, जो कि अमृता प्रीतम राइटर है, पंजाबी नज़म है। बारिश की एक सुबह, इसके राइटर है सीताकांत महापात्रा, उड़िया नज़म है। इंसान, ये सुसिंदर शर्मा, तेलुगु नज़म है। वो मुलाकात, ये के सच्चिदानंद है, मलयालम नज़म है, ये मलयालम को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। दिए, ये क्या, अरुण कोल्हड़कर, ये मराठी नज़म है। तो यहाँ पे टोटल आपको ना मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कमाल कर दिया। अब देखो, अगर आप इसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल टैली करेगा, मतलब मैंने 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 50-60 तो खाली उर्दू से रहेगा, 50 से 60 सवाल खाली एकदम डायरेक्ट उर्दू से ऑब्जेक्टिव रहेगा। और 2 नंबर और सब्जेक्टिव देखा जाए तो 20 नंबर का सवाल रहेगा, है ना। तो 50 नंबर तो आपको बनाना है उर्दू में, 20 नंबर इधर, यानी कि 70 नंबर तो एकदम ऐसे ही आ जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखो, 70 नंबर 100% आएगा। बाकी कुछ ग्रामर भी, तो आपको कवायद भी तो पढ़ना है, मैंने आपको कवायद भी पढ़ा रखा है, तो उसको भी देख लीजिए, ताकि आपको उसमें से कुछ हेल्प हो जाएगा। जैसे किसी का डेट याद नहीं है, किसी का इंतकाल का डेट याद नहीं है, पैदाइश की तारीख याद नहीं है, तो आप उसमें से कवायद को मिलाप, मतलब कवायद से जो है उसको मैचिंग कर लोगे। कुछ सवाल कवायद से बन जाएगा, तो ये डेट वाला सवाल नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अभी आपको सारा कुछ करने की जरूरत है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? बनाने में कई दिन लगा, मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे टाइप किया और आपके लिए यहाँ पे पेश किया। मेरी वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा आपको, कितना सवाल इसमें से याद था, है ना। और अगर कुछ गलती भी अगर होता है, मे भी 1-2 जो गलती था मैंने इसको सुधार दिया है, वो टाइपिंग मिस्टेक था। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आप किसी भी ईयर के बच्चे को देख रहे हो, चाहे आप 2022 वाले बच्चे देख रहे हो, चाहे 2023 वाला बच्चा को देख रहा है, चाहे 2024 वाला बच्चा देख रहा है ना, ये सब के लिए सेम ही सिलेबस है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो का फिलहाल लास्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे अगर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, यही आपका समझो मेरे लिए फी बनेगा। जैसे मैं आपको फी तो नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लाइक करो, शेयर करो, यही बस इतने ही करिए। हम इतने ही में आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़िए, इतने में बहुत ज़्यादा खुश है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, बाय।